जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी 4th सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर नंबर 2 वर्ग वर्गमूल घनमूल की अवधारणा चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर नंबर 3 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज क्लास में लेक्चर नंबर कौन सा होगा? 4। चैप्टर सेकेंड का दोस्तों लेक्चर नंबर कौन सा है? लेक्चर 4th। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, चैप्टर सेकेंड का नाम क्या है? वर्ग वर्गमूल घनमूल की अवधारणा दोस्तों मैंने पहले से बता रखा है कि दोस्तों यह चैप्टर दोस्तों क्या है, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 1 नंबर से लगाकर 2 नंबर तक का पूछा जाता है। दोस्तों अभी तक आप सभी मित्रों को लेक्चर नंबर 1 में वर्ग वर्गमूल और पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती है उसके बारे में चर्चा किया। लेक्चर नंबर 2 में इससे संबंधित प्रश्न कराएं और दोस्तों लेक्चर नंबर 3 में घनमूल तथा पूर्ण घन संख्याएं क्या होती है उसके बारे में चर्चा किया और कुछ प्रश्न कराएं। टोटल अभी तक आप सभी मित्रों टोटल 16 प्रश्न दोस्तों देखे हैं, 16 प्रश्न लगाए। यानी कि दोस्तों आज क्लास में कहाँ से स्टार्ट होगा? प्रश्न संख्या 17 से। ठीक दोस्तों, यदि दोस्तों डीएलएड 4th सेमेस्टर का जो सिलेबस अभी तक मैंने प्रोवाइड कराया है, आप चाहते हैं कि पूरा सिलेबस चैप्टर वाइज सीरियल से देखने के लिए दोस्तों मिल जाए, तो दोस्तों मैंने उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड 4th सेमेस्टर मैथ्स 2023। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे सारे वीडियो चैप्टर वाइज सीरियल से देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक दोस्तों यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से भी आप सभी मित्रों को नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, और दोस्तों हर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर जरूर करते रहें, जिससे आपके अदर भाई बंधु भी इस वीडियो को देख पाएँ और अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? कह रहा है क्यूब रूट 216 इंटू 729 का मान होगा या कहेगा का मान ज्ञात कीजिए, इस टाइप से दोस्तों। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, इस टाइप का प्रश्न कैसे करेंगे? क्यूब रूट 216 गुणे 729। ठीक दोस्तों, तो क्यूब रूट दोस्तों क्या हो जाएगा? ध्यान से 216 को दोस्तों कैसे लिख सकते हैं? 6 की पावर दोस्तों कितना होता है? 3 इंटू दोस्तों 729 जो होता है 9 की पावर दोस्तों होता है 3। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्यूब रूट 6 की पावर 3 इंटू दोस्तों 9 की पावर 3। जब दोस्तों पावरें समान होती हैं और बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा होता है, तो दोस्तों जो नंबर होते हैं उनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है दोस्तों 6 और 9 की, और पावर को दोस्तों पूरे की पावर में लगा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान से समझिएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्यूब रूट दोस्तों 6 9 54 की पावर दोस्तों कितना हो जाएगा? 3। इसके बाद दोस्तों इधर देख लीजिए तो कितना हो जाएगा? क्यूब रूट, अच्छा आप क्यूब रूट है दोस्तों यहाँ से हटा सकते हैं, इसलिए दोस्तों यहाँ लिख सकते हैं क्या? 54 की पावर दोस्तों 3 तो हमारे पास ऑलरेडी से, और दोस्तों इसकी क्या, जब यहाँ से क्यूब रूट हटाएंगे दोस्तों तो पावर अपान में ऊपर चली जाएगी दोस्तों, तो 1/3 हो गया। तो दोस्तों 54 की पावर 3 इंटू दोस्तों 1/3 हो गया। कट कर लेते दोस्तों, आपको पता है जब ब्रैकेट हटाते हैं तो मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है, 3 एकम 3 3 एकम 3, यानी दोस्तों क्या 54 की पावर कितना? 1/1 है, यानी दोस्तों कितना आ गया? 54। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। तो क्या क्यूब रूट 216 गुणे 729 का दोस्तों मान कितना होगा? ये मान दोस्तों हमारा होगा। इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से देखिए
प्रश्न संख्या दोस्तों 18 क्या कह रहा है, इसको फटाफट आप नोट कर लीजिए। $343 गुणे 1000। बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत आसान प्रश्न दोस्तों दिया है आपको। क्यूब रूट 343 गुणे 1000 का मान होगा, या बताइए दोस्तों। ठीक दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक, अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19। इसको रब करूं, चलिए प्रश्न को खाली रब कर रहा हूं। प्रश्न संख्या दोस्तों 19 क्या कह रहा है आपसे, $1728 का घनमूल अभाज्य, ध्यान सुनिएगा, अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। आप दोस्तों ध्यान से देखिएगा, कह रहा 1728 यानी 1728 का दोस्तों घनमूल हमें ज्ञात करना है, वो भी दोस्तों किस अभाज्य गुणनखंड विधि से। दोस्तों कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों जो 1728 है, जैसे इसके दोस्तों सबसे पहले हम क्या अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। ठीक है, फैक्टर कर लेंगे। तो दोस्तों क्या होगा, 2 से कटेगा, ध्यान समझिएगा दोस्तों। 2 8 16 हो गया, 1 होगा हासिल 12, 1 हुआ 12 होगा, 2 छाक 12 और 2 चक्कू 8 हो गया। ठीक है, आगे दोस्तों देखिए, 2 से फिर से कटेगा, 2 दूना 4 हो गया, 2 तीया 6 होगा, 2 दूना 4 हो गया। 1 मिनट सॉरी, यहाँ पर 2 चक्कू 8 होता, क्या 2 चक्कू 8 हो गया, 2 तीया 6 हो गया और 2 दूना 4 हो गया। उसके बाद दोस्तों ध्यान से देखिएगा, 2 से काटेंगे, कितना 2 दूना 4 होगा, 2 1 कम 2 होगा, 2 छाक 12 होगा। फिर दोस्तों 2 से कट होगा, 2 1 कम 2 हो गया। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, यहाँ मिस्टेक हो सकती है, इसके बाद 2 1 कम 2 होगा तो 2 8 16, खाली 18 नहीं लिखेंगे, 0 18 लिखेंगे, क्योंकि 2 संख्या एक साथ उतर रहे हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्या 2 से फिर से करेंगे भाग, 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8। फिर दोस्तों 2 से 2 दूना 4, 2 सत्ती 14। उसके बाद दोस्तों किससे होगा, 3 से, 3 9 27। फिर दोस्तों 3 से, 3 3 9। उसके बाद दोस्तों फिर 3 से, 3 1 कम 3। कब तक दोस्तों फैक्टर करते हैं, जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। ठीक दोस्तों, अब ध्यान से देखिएगा। इसके बाद दोस्तों इस साइड में लिख रहा हूं, तो दोस्तों 1728 के दोस्तों 1728 के दोस्तों आपके अभाज्य गुणनखंड क्या है, 1 2 3 4 5 6 यानी कि 2 6 बार लिखा है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना 1 2 3 4 5 6 हो गए। और दोस्तों 3 बार दोस्तों लिखा है, तो क्या लिखेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3। दोस्तों ध्यान से समझते रहिएगा। अब दोस्तों चूंकि इस क्या घनमूल निकाला, इसलिए दोस्तों 3 का दोस्तों क्या बना लेंगे, पेयर बना लेंगे। तो दोस्तों इन 3 का और इन 3 का और इन 3 का, तो दोस्तों क्या लिख सकते हैं, इन तीनों को दोस्तों 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। गुणे दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं, इसको भी 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। और गुणे दोस्तों क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर कितना 3। तो दोस्तों 1728 इक्वल टू दोस्तों कितना हो जाएगा, अब देखिए पावर सेम हो गई, इसलिए क्या हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3, इसको लिख सकते हैं और की पावर 3। और जब फिर से ब्रैकेट हटा देंगे सभी की पावर अलग अलग लग जाएगी। तो दोस्तों 1728 इक्वल टू दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 3 12, 12 की पावर दोस्तों 3 हो गया। अब इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घनमूल लेने पर, दोनों पक्षों का घनमूल लेने पर, क्योंकि आपको क्या चाहिए 1728 1728 से घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना। तो दोस्तों यह जो विधि होती है, मेथड है अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना, इस तरीके से दोस्तों अभाज्य गुणनखंड है क्या दोस्तों, ये अभाज्य गुणनखंड ही तो है दोस्तों। तो इस तरीके से फाइंड करते हैं जब भी अभाज्य गुणनखंड विधि से कहता है। अब दोस्तों क्या दोनों पक्षों का घनमूल करेंगे, तो क्यूब रूट, घनमूल का क्यूब रूट कितना 1728 1728 इक्वल टू दोस्तों कितना हो जाएगा, इक्वल टू दोस्तों क्यूब रूट
12 की पावर 3 हो गया। तो दोस्तों इसका तो निकालना ही था। इधर देखिए दोस्तों, इसको लिख सकते हैं क्या, 12 की पावर दोस्तों 3 तो है ये, और जब क्यूब रूट हटाते हैं दोस्तों क्या हो जाता है 1/3। ये दोस्तों तो मैंने बताया था आपको। तो देखिए कितना, 12 की पावर दोस्तों कितना होगा, 3 तो हाई है, इंटू दोस्तों 1/3 हो गया। दिख रहा होगा ना दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ चलेगा क्यूब रूट 1728, और यहाँ भी दोस्तों लिखा जाएगा क्यूब रूट 1728। ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, ब्लैक से लिखे दे रहा हूँ इस साइड में। अब दोस्तों क्यूब रूट 1728 इक्वल टू दोस्तों कितना हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ 3 एकम 3 और 3 एकम 3 कैंसिल हो गया, 12 की पावर 1/1 यानी कि 12, यानी कि क्यूब रूट 1728 दोस्तों कितना होगा 12। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका। इस तरीके से दोस्तों क्यूब रूट फाइंड करेंगे। समझ गए दोस्तों, है आसान कि नहीं आसान है। अभाज्य गुणनखंड विधि से कहेगा तो ये तरीका दोस्तों अभाज्य गुणनखंड विधि से लगाने का। चलिए फटाफट नोट कर लेते हैं, करिए दोस्तों फटाफट नोट। ठीक है, अगला दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। समझ गए होंगे ना दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 20 नंबर है, उसको देखते हैं। चलिए एक और लगा दे रहा हूं, यदि कोई डाउट रह गया होगा दोस्तों क्लियर हो जाएगा अभी। इसी टाइप का करा 3375 का घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसको रब करूं, चलिए इतना रब कर रहा हूं, तब तक आप उधर नोट कर लीजिए। चलिए सब नोट रब कर रहा हूं, नोट तो कर ही लिया होगा आपने, नहीं किया होगा तो थोड़ा रुक के नोट कर लीजिएगा। तो क्या करा, 3375 का घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना। तो क्या लिखेंगे दोस्तों 3375, इसके दोस्तों क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो दोस्तों 3 से कट करेंगे इसको, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ठीक है। और दोस्तों 3 एकम 3, 3 एकम 3 होगा, 3 दूनी 6 और 3 बचे 15 हो गया। फिर दोस्तों देखिए 1 1 2 2 4 और 4 और 5 9। दोस्तों हम कैसे पहचान पाते हैं कि 3 से कट जाएगा। दोस्तों जो संख्याएं दे रखी हैं सभी संख्याओं को आपस में जोड़ दें, यदि उनके अंकों का योगफल दोस्तों 3 से डिवाइड हो रहा है तो वह संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे 1 1 2 हो गया और 2 4 2, 1 1 2 हो गया और 2 1 1 2 हो गया, 2 4 हो गया और 4 और 5 9 हो गया दोस्तों। इसीलिए दोस्तों 3 से कट रहा है, 3 से, तो 3 तियां 9 होता है, 3 तियां 9 होता दोस्तों। और 2 22 होगा, 3 7 21 हो गया और 1 3 बचे 15 हो गया। ठीक दोस्तों, फिर से देखिए 3 से कटेगा, 3 एकम 3 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है, 3 दूनी 6 और 3 बचे 15। अब दोस्तों ध्यान से देखिए 1 2 3 1 5, 1 1 2 3 होगा, 5 8 हो जाएगा दोस्तों। तो नहीं कटेगा 3 से, इसलिए दोस्तों 5 से कैसे कटेगा दोस्तों, यदि अंक के लास्ट में 5 है या 0 है दोस्तों तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो 5 दूनी 10 और 5 25 दोस्तों। फिर से देखिए 5 से कटेगा 5 25, फिर से दोस्तों 5 एकम 5। तो दोस्तों हमारे पास क्या है, जाके ध्यान से दोस्तों देखिएगा 3375 के दोस्तों अभाज्य गुणनखंड क्या है, 3 × 3 × 3 3 बार दोस्तों। तो 3 × 3 × 3 3 बार हो गए, 5 × 5 × 5 दोस्तों कितना 3 बार है, तो 5 × 5 × 5। क्योंकि दोस्तों हमें क्या निकालना है, घनमूल निकालना है, इसलिए दोस्तों क्या करेंगे 3 का पेड़ बना लेंगे। तो दोस्तों 3 की पावर 3 हो जाएगा इंटू दोस्तों 5 की पावर 3 हो जाएगा। फिर से वही कहानी दोस्तों, क्या कहानी दोस्तों, 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, यानी कि दोस्तों लिख सकते हैं 3 × 5 की पावर 3, यानी दोस्तों 3375 इक्वल टू 3 बचे दोस्तों कितना 15, 15 की पावर 3 हो गया। अब दोस्तों क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा, दोनों पक्षों का घनमूल लेने पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों का दोस्तों घनमूल ले लेंगे। तो ध्यान से दोस्तों समझिएगा कैसे लेंगे, क्यूब रूट 3375 3375 और इधर भी दोस्तों ये करेंगे क्यूब रूट 15 की पावर 3 हो गया। तो ध्यान से दोस्तों समझिएगा, इसको क्या है, जब क्यूब रूट हटाते हैं तो 15 की पावर 3 तो हमारे पास ऑलरेडी था और दोस्तों क्या करेंगे ब्रैकेट लगाकर दोस्तों ये पावर इसकी फिर से लग जाएगी 1/3। और आपको पता जब हम ब्रैकेट हटाते हैं
तो दोस्तों क्या मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा। चलिए इसके बाद मैं इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा कितना हो जाएगा, क्यूब रूट 3375 इक्वल टू, दोस्तों ध्यान से समझिए इसको दोस्तों क्या करेंगे, 15 की पावर 3 तो हमारे पास है ही, इंटू 1/3 वो कर देंगे। ठीक है, जब ब्रैकेट ये हटाएंगे तो मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी दोस्तों हमारे पास क्या बचा है, क्यूब रूट 3375 इक्वल टू 15 आ गया। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका। भाई यहाँ 15 की पावर 1/1 बचेगा ना यहाँ पर, और 1/1 का मतलब कुछ नहीं दोस्तों, किसी की पावर 15 की पावर 1 मतलब 15 ही रहेगा, है कि नहीं दोस्तों। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। उसके बाद दोस्तों प्रश्न संख्या 21, इसको नोट करें। फिर 21 नंबर दोस्तों ध्यान से देखिएगा। 21 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है 13,824 का घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, का घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। और दोस्तों यदि अभाज्य गुणन, ध्यान समझिए, मैं थोड़ा सा प्रश्न को चेंज कर रहा हूँ। चेंज क्या कर रहा हूँ, लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर रहा हूँ। 13,824 का घनमूल गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। दोस्तों यदि इस तरीके से भी लिखा मिलता है, क्या 13,824 का घनमूल गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए, या वहां पर दोस्तों लिखा हो अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक दोस्तों, कुछ भी जिस तरीके से दोस्तों यदि अभाज्य गुणनखंड भी लिखा हो या गुणनखंड भी लिखा हो दोस्तों, मतलब ही दोस्तों क्या इसी तरीके से लगाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न संख्या 21 को दोस्तों यह आपका होमवर्क है, इसको लगाइएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप ये बात समझ चुके होंगे और उत्तर दोस्तों जरूर देंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चर्चा करते हैं प्रश्न संख्या 22 की। कितनी, 22 को 22 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। वो भी दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, उसको दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा। 22 नंबर प्रश्न, इसको रख करूँ तब लिखता हूँ दोस्तों। कह रहा है 0.005832 का घनमूल ज्ञात कीजिए। का घनमूल ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से दोस्तों देखिएगा। अब इसमें ये नहीं कहा कि गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए, कैसे ज्ञात कीजिए, आप जैसे चाहें वैसे ज्ञात कर लीजिए। यदि जिस प्रश्न में कहता है कि गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए दोस्तों, तो जो जैसे मैंने लगाया है वैसे ही लगाना है। पर यदि आपसे कुछ नहीं कहता है कि खाली पूछा का घनमूल ज्ञात कीजिए दोस्तों, तो आप जैसे लगाते हैं वैसे लगा लीजिए सिंपल तरीके से। कैसे दोस्तों, क्या कहा है, 0.005832। सबसे पहले दोस्तों क्या करें, 0.00582 को नोट कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों ध्यान समझिएगा, 0.00582, ये पॉइंट को हटाएंगे दोस्तों। पॉइंट को हटाने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, सबसे पहले 1 लिख देते हैं। यदि दोस्तों अंश में पॉइंट है, अंश से पॉइंट को हटाना है दोस्तों, तो दोस्तों हर में 1 लिखेंगे। यदि हर में पॉइंट है और हर से दोस्तों पॉइंट को हटाना है, तो अंश में मल्टीप्लाई में 1 लिखेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब 1 लिख दिया, पॉइंट हटा दिया दोस्तों, ध्यान समझिएगा। पॉइंट गायब होगा दोस्तों यहाँ से। पॉइंट को दोस्तों मैंने यहाँ से हटाया, तो जितने अंक इसके आगे के होंगे, 1 2 3 4 5 6 अंक है दोस्तों। 6 जीरो हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6। इतनी बात से दोस्तों सहमत हैं? सहमत हो रहे हैं दोस्तों, कहीं समझ हो रहा है? चलिए मैं इसको इसी के आगे लिख दे रहा हूँ, ये जो लिखा है मैंने इसके आगे लिखता हूँ और अच्छे समझ में आएगा। 1 मिनट रुको, वही से दोबारा लिख रहा हूँ, 0.00582 इक्वल टू दोस्तों कितना हो जाएगा, ध्यान समझिए। क्या लिख किया था, 0.00582 और 5 में दोस्तों क्या 1 लगा के इस पॉइंट को हटा दिया था। और क्या किया था, 6 जीरो लगाए थे, 1 2 3 4 5 6।
1 2 3 4 5 6 थे तो 6 जीरो लगा लिया। ये वही चीज़ लिखा, मैंने थोड़ा आगे लिख दिया। अब ध्यान समझिएगा दोस्तों, इधर ये नंबर चलता रहेगा 0.00582, ये नंबर चलता रहेगा। इधर दोस्तों क्या करेंगे भाई, पॉइंट है हट गया तो यहाँ क्या 0003 बचे, बेकार है, ऊपर क्या चाहिए 5832 अपान में दोस्तों 1 1 2 3 4 5 6 जीरो बचा रहेगा। अब दोस्तों ध्यान से समझिएगा, ये दोस्तों जो आपका है 5832, ये दोस्तों 18 का घन है, 18 का घन है। 5832 दोस्तों 18 का 18 गुणे 18 करेंगे दोस्तों तो 5832 आएगा। और दोस्तों ध्यान समझिएगा, और ये क्या करेंगे, इसको 100 गुणे 100 गुणे 100 ये 3 बार करते हैं दोस्तों तो कितना आएगा 10 लाख आएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख आ गया, यानी कि 6 जीरो है ना दोस्तों। तो 1 2 3 4 5 6 जीरो, तो 100 गुणे 100 गुणे 100 करेंगे तो 2 जीरो, एक 100 में, अगले 100 में 2 जीरो, अगले 100 में 2 जीरो, 6 जीरो तो आएंगे। इस तरीके से दोस्तों इसको लिख सकते हैं, यानी कि 0.005832। तो दोस्तों 0.00582 इक्वल टू दोस्तों इसको एक साथ भी लिख सकते हैं 18/100 की होल पावर 3। जब अलग अलग लिखा होता है दोस्तों और पावर सेम है तो दोस्तों एक साथ ब्रैकेट में ले सकते हैं। फिर से दोस्तों देखिएगा 0.00582 इक्वल टू दोस्तों, इसको दोस्तों क्या ले सकते हैं, जब दोस्तों 100 से इसको भाग करेंगे तो आएगा 0.18 क्यूब। जब 100 से भाग करेंगे दोस्तों यही तो आएगा, भाग करना तो आपको आता होगा, आता है कि नहीं आता दोस्तों। तो ध्यान समझिएगा, अब क्या करेंगे, इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घनमूल लेने पर, दोनों पक्षों का घनमूल लेने पर दोस्तों ध्यान से समझिएगा, तो क्या करेंगे, जब दोनों पक्षों का घनमूल लेंगे तो इधर क्या चलेगा 0.00582, ये दोस्तों हमारा क्या क्यूब रूट इधर चढ़ गया इस संख्या पे। और दोस्तों इस पे भी चढ़ जाएगा, कितना होगा इक्वल टू 0.18 का होल क्यूब। तो दोस्तों क्यूब है ही है, और इसका दोस्तों क्या हो जाएगा क्यूब रूट 3 हो जाएगा। आपको पता क्या, क्यूब रूट 0.00583, और दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं, जब ब्रैकेट 0.18 की पावर 3 लगा और दोस्तों जब क्यूब रूट हटाएंगे तो क्या होगा, यही दोस्तों चला जाता है मल्टीप्लाई में, तो दोस्तों कितना होगा 1/3 हो गया। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा क्या लिखेंगे, 0.18 की पावर 3 है और इस ब्रैकेट को हटा देंगे तो कितना 1/3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 3 एकम 3 हो गया और 3 एकम 3 हो गया, यानी दोस्तों हमारे पास क्या 0.18 भाई इसकी पावर 1/1 यानी कि कितना वही रहेगा। तो क्यूब रूट दोस्तों कितना आया जाके 0.00582 का क्यूब रूट दोस्तों ये आ गया। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर हो गया। इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, नोट करिए दोस्तों फटाफट। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, आपके मन में एक प्रश्न होगा, सर मैं ये कैसे जानूंगा कि 18 का घनमूल है, मैं कैसे जानूंगा 18 का घनमूल। ये तो जानना आसान है भाई, एक कितना है 10 लाख है, उसको पता 6 जीरो है, यानी कि क्या 6 जीरो यानी कि 2 जीरो 2 का पेयर यानी कि 6 बनेगा क्यूब में, यानी कि 100 की पावर 3, ये तो पहचान लोगे। पर इसको कैसे पहचानेंगे, तो दोस्तों इसको पहचानने का बस एक ही तरीका है, इसके दोस्तों क्या अभाज्य गुणनखंड भी इससे क्या फैक्टर करें, उसके बाद पहचान पाएंगे कि 18 का वर्ग 18 का क्यूब बनना है। तो अभाज्य गुणनखंड से इसके फैक्टर निकाल लेंगे। चलिए मैं उसको भी बता दे रहा हूँ। यदि आप पहचान लेते दोस्तों, दिमाग लगा लेते तुरंत, तो बहुत अच्छी बात है, पर नहीं लगा पा रहे दोस्तों तो अभाज्य गुणनखंड जो गुणनखंड विधि उसी से लगा लेंगे। दोस्तों ध्यान समझिए, हो गया दोस्तों, यहां तक इसको हटाते हैं। ये तो दोस्तों हमें करना ही पड़ेगा, इतना फिर से ये हमें करना पड़ेगा, पर मैं इसको हटा रहा हूं इस समय। चलिए मैं इधर ही कर रहा हूं, उसको मान लीजिए कि वो नहीं इस समय, ये मान लेते हैं कि लिखा नहीं इस समय, ठीक है। इधर देखिएगा, इतना करने के बाद दोस्तों में करना क्या होगा, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 बना के छोड़ देते हैं। अब दोस्तों क्या 5832 के क्या अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे।
क्या निकालने का भाज्य गुणनखंड। दोस्तों ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। ये किससे कट होगा दोस्तों, सबसे पहले 2 से कट होगा, 2 दूना 4 हो गया, 1 18 होगा, 2 9 18 होगा, 2 1 कम 2, 2 छाक 12 हो गया। ठीक है, 2 दूना 4 हो गया और 2 9 18, 2 1 कम 2, 2 छाक 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 चक्कू 8 हो गया, 11 का 2 पंचे 10, 2 8 16, फिर दोस्तों 2 से कटेगा, 2 सती 14 हो गया। ठीक है, 2 सती 14, 2 दूना 4 और 1 18 का 2 9 18, समझ गए दोस्तों। 2 सती 14, 2 दूना 4, 2 9 18। अब दोस्तों किससे कटेगा, देखिए 7 2 9 और 9 18 है कि दोस्तों 3 से कट जाएगा। तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा, 3 दूनी 6, 3 चक्कू 12, 3 3 9, तो 2 4 कितना होता दोस्तों 6 3 9, फिर 3 से कट जाएगा, 3 8 24, 3 1 3, फिर दोस्तों 3 से कटेगा। हाँ 3, ध्यान समझिएगा, 3 दूनी 6 और 2 21, 3 7 21, फिर दोस्तों 3 से कट जाएगा, 3 9 27 दोस्तों, फिर 3 से कटेगा, दिख रहा होगा ना। और दोस्तों फिर 3 से कटेगा, मेरे पास जगह नहीं है, आप समझिए यहाँ पर, यहाँ 1 2 3, इसके यहाँ पर भी 3 लिखा है, ये आप दोस्तों ध्यान समझिएगा, मैं इसी में लगा दे रहा हूँ यहीं पर, आप दोस्तों ध्यान समझिएगा। इसके बाद दोस्तों मुझे करना क्या है, ध्यान समझिए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इसके क्या 5 8 3 2, ध्यान समझते रहिएगा। इसके क्या 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 बार है, 3 बार है दोस्तों, 2 गुणे 2 गुणे 2, एंड दोस्तों 1 2 3 4 5 6, 3 भी 6 बार है, तो 3 गुणे 3 गुणे 3, फिर से दोस्तों 3 गुणे 3 गुणे 3। आप ध्यान से समझिएगा, आपको पता 3 3 का दोस्तों क्या बनाते हैं, पेयर बनाते हैं जब घनमूल निकालना होता। तो दोस्तों कितना 5 8 3 2 इक्वल टू दोस्तों कितना हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 3। ठीक है, तो 5 8 3 2 इक्वल टू दोस्तों कितना 2 गुणे 3 गुणे 3 की पावर दोस्तों कितना हो गया 3 हो गया। ठीक, अब 5 8 3 2, 2 3 6 और 6 3 दोस्तों 18, 18 की पावर 3 हो गया। आप समझ पाए दोस्तों, 5832 को मैंने 18 की पावर 3 ही लिखा था, इतना कर लेंगे दोस्तों। 5832 को क्या लिखा था मैंने, 18 की पावर 3। तो दोस्तों आप इतना नोट कर, ये दूसरा मैथ बता रहा हूँ, पहला मैथ तो मैंने बता के समाप्त भी कर दिया, दूसरा मैथ बता रहा हूँ दोस्तों, इतना आप फटाफट नोट कर लीजिए, इतना यहाँ से लगाकर दोबारा से अथवा करके दोबारा से इतना आप नोट कर लीजिए। पहले ये नोट करिए, फिर इधर आइए, फिर ये नोट करिए, क्योंकि दोस्तों इसकी हमें जरूरत फिर से पड़ेगी, इसलिए दोस्तों ये लिखा है। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान समझिए, इतना कर लिया होगा ना। अब इसके बाद करते हैं नीचे वाले के, इसके भी दोस्तों मैं करके आपको दिखा दे रहा हूं, वैसे वो तो आप पहचान जाएंगे, पर फिर भी दोस्तों आपको मैं करके दिखा रहा हूं। ध्यान से दोस्तों देखिएगा, यस ध्यान रखिएगा कि क्या आया था, 18 की पावर 3 आया था दोस्तों, ये मत कहिएगा सर कहां से आ गया। आप दोस्तों ध्यान समझिए क्या हुआ दोस्तों, आप किसके करने 1 0 0 0 0 0 कितने 6, 1 2 3 4 5 और 6 हो गए। छोटा छोटा दोस्तों लिखूंगा, 2 से काटूंगा, देखिए 2 पंचे 10 और फिर दोस्तों 5 0, 1 2 3 4 5, फिर दोस्तों 2 से कटेगा, दिख रहा होगा ना, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, लगातार 0 के कम होता रहेगा, 4 0, 1 2 3 4, फिर दोस्तों 2 से काटूंगा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 3 0 हो जाएंगे इस बार। फिर दोस्तों 2 से काटूंगा, 2 छाक 12, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, फिर दोस्तों 2 0 हो गए। फिर दोस्तों 2 से काट रहा हूँ, 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, फिर दोस्तों 0, फिर तो दोस्तों 2 1 कम 2, ठीक है, और 1 11 हो गया जाके, 2 पंचे 10, फिर दोस्तों क्या होगा 2 पंचे 10, 1 12 होगा, 2 छाक 12 हो गया, ठीक है, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10 हो गया। अब दोस्तों किससे कटेगा, सीधे 5 से कटेगा, जहाँ समझिएगा 5 3 15 होगा, 5 1 5 हो गया, 5 2 10 हो गया, 5 25 हो गया। फिर दोस्तों 5 से कटेगा, 5 6 30 हो गया, 5 2 10 हो गया, 5 25 हो गया। दोस्तों इसके बाद मैं इधर काटे दे रहा हूँ क्योंकि शायद आपको नीचे दिखेगा नहीं फिर। तो दोस्तों आप किससे कटेगा, फिर से 5 से ही कटेगा। तो दोस्तों ये 5 से कटेगा, ये जो यहाँ 5 लिखा जाएगा, ठीक है, इसके नीचे लिखना, मैं वहाँ लिख दे रहा हूँ। तो दोस्तों कितना 5 1 5, ठीक है, 5 1 5 हो गया जाके, और कितना 5 1 5, 5 2 10, 5 25 हो गया दोस्तों। फिर से किससे कटेगा ये, फिर से दोस्तों 5 से कटेगा, 5 2 10 और 5 25, दोस्तों फिर से किससे कटेगा 5 से, 5 25 और फिर से 5, तब तक काट दे तब तक 1 ना आ जाए।
तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर क्या होगा, 1000 के दोस्तों हमारे क्या है, देखिए 1000 बता रहे हैं, 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10 लाख, 10 लाख, 6 जीरो के दोस्तों। इसको क्या लिखेंगे, ध्यान समझिएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 2 गुणे 2 इस तरीके से, फिर 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 5 गुणे 5 इस तरीके से लिख लीजिएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ देखिए यहीं पे पेड़ बना दे रहा हूँ, 3 का पेड़ दोस्तों यहाँ पर बना, 3 का पेड़ यहाँ पर बना, 3 का पेड़ यहाँ पर और 3 का पेड़ यहाँ पर। तो दोस्तों क्या हुआ, जाके इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणे दोस्तों क्या लिख सकते हैं, फिर से दोस्तों 2 की पावर 3 और गुणे दोस्तों कितना, 5 की पावर 3 और गुणे दोस्तों 5 की पावर 3 हो गया। ठीक दोस्तों, आप ध्यान समझिएगा, 1 2 3 4 5 6 जीरो हो गया। इसको एक साथ लिख लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 की पावर 3। दोस्तों मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना होगा, 2 दूना 4, ठीक है, 4 पंचे 20 और 20 पंचे 100, 100 की पावर दोस्तों कितना होगा, 3। तो दोस्तों मैंने जो डायरेक्ट आपको बताया था वो दोस्तों आप इतना करने के बाद पाएंगे। ये थोड़ा ज़्यादा लेंथी होगा दोस्तों, इसको नहीं करना था, पर इसके दोस्तों 5832 को आपको निकालने, अलग से निकाल के, और जैसे मैंने पहले साल कराया था वैसे साल कर लीजिए, जल्दी हो जाएगा दोस्तों। इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा दोस्तों, टाइम टेकिंग है। अब ध्यान समझिए, अब ये दोनों वैल्यू निकाल ली, ये तो 5832 को 18 की पावर दोस्तों कितना आया था, 3 आया था, और दोस्तों इसका क्या है, 10 लाख को 10 की पावर 100 की पावर 3 आ गया। अब ये दोनों वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देते हैं, ध्यान समझिएगा, इसको रब करो। चलिए अब इसके बाद दोस्तों क्या करना होगा हमें, ध्यान से दोस्तों देखते रहिएगा। इसके बाद दोस्तों हमें करना क्या है, अब तो दोनों वैल्यू आई थी तो इसमें पुट कर देंगे, कितना, 0.00582। फिर उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, उसके बाद लिखेंगे समीकरण 1 से, जो मैंने किया था उसके नीचे लिखेंगे समीकरण 1 से, जिससे कुछ पहचान बनी रहे। क्या करेंगे, 0.00582 को क्या लिखेंगे, इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, 18 की पावर दोस्तों 3 हो गया, और 5 में दोस्तों कितना, 100 की पावर 3 होगा। जो दोस्तों मैंने किया था वही करने जा रहे हैं फिर से। अब दोस्तों कितना होगा, 18 की पावर तो क्या लिख सकते, 18/100 की होल क्यूब होगा दोस्तों, इसको भाग करेंगे कितना आएगा, 0.18 की पावर 3। देखिए वही काम दोस्तों हमें करना पड़ा, यही काम दोस्तों मैंने पहले किया था, यही काम दोस्तों मैंने क्या किया था, पहले भी अभी किया है। इतना काम तो बिल्कुल सेम ऐसे ही तो साल किया था, खाली यहाँ पर ये बस समीकरण 1 से नहीं लिखा था, बाकी सब कुछ वैसे ही तो किया था दोस्तों। इतना करने के बाद, फिर इतना करने के बाद जैसे वो किया है, दोनों के फैक्टर निकालें गुणनखंड बीज से, फिर उसके बाद ये करने के बाद यहाँ तक नोट करेंगे, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, दोनों बच्चों का घनमूल लेने पर फिर ये पूरा नोट कर लेंगे। मैंने दोनों तरीके से समझा दिया, पर दोस्तों ध्यान रखिएगा, यदि लास्ट में ऐसे लिखा है, लास्ट में दोस्तों ऐसे ही आएंगे, हर में दोस्तों क्या जीरो वाले ही आएंगे, तो दोस्तों उसको फटाफट मन में कर लीजिएगा, और ऊपर वाले फटाफट कहीं रफ कॉपी में फटाफट निकाल लीजिएगा, जिससे आपका जल्दी हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि आपको पूरा विधिवत से करें। ठीक, जैसे मैंने पहले निकाला आप वैसे ही निकालिएगा, इसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा। सिंपल होता 5832 का तो कोई दिक्कत नहीं था, पर दोस्तों उसके बाद क्या पॉइंटों में ऐसे निकालेंगे तो आप वैसे ही निकालिएगा दोस्तों, तो आपका जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप सभी मित्रों को आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिए और दोस्तों लाइक भी करिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।